तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एर्थवेन रैलम के कुछ डिसाइपल सांगनिंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि सांगनिंग उनसे फाइट करने के लिए स्वॉर्ड का यूज नहीं करती है, जिससे उन सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि सांगनिंग एर्थवेन रैलम से बिलोंग नहीं करती है और वह किसी दूसरे रैलम से यहाँ पर आई है, क्योंकि एर्थवेन रैलम का हर पर्सन फाइट के लिए स्वॉर्ड का यूज करता है। और अब वह सभी लोग सांगनिंग पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी उनके पास मौजूद स्वॉर्ड उड़ते हुए वहां से थोड़ी दूरी पर मौजूद सुयांग के पास चला जाता है। अब वह सभी लोग देखते हैं कि सुयांग अकेले ही 10,000 स्वॉर्ड्स को कंट्रोल कर रहा होता है, जो देखकर उनकी हालत खराब हो जाती है। और अब वह सभी लोग सुयांग को स्वॉर्ड इमॉर्टल यी समझकर उसके सामने बो डाउन करते हुए उससे माफी मांगने लगते हैं। वहीं पर वह सभी लोग बोल रहे होते हैं कि वह लोग यहाँ पर आकर स्वॉर्ड इमॉर्टल को नींद से जगाना नहीं चाहते थे और उन्होंने यहाँ पर स्वॉर्ड इमॉर्टल की नींद खराब की, इसके लिए स्वॉर्ड इमॉर्टल उन्हें माफ कर दे। वह लोग यहाँ पर बस अपने लिए कुछ पावरफुल इमॉर्टल स्वॉर्ड लेने के लिए आए थे जिससे उनकी पावर बढ़ सके। वह सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसीलिए वह स्वॉर्ड इमॉर्टल को यहाँ पर पहचान नहीं पाए। वहीं पर खड़ा सुयांग चुपचाप से उन सभी लोगों की बातें सुन रहा होता है। तभी एक पर्सन खड़ा होते हुए बोलता है, मास्टर हम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है और आपके सामने हमारी कोई भी औकात नहीं, पर आपके बगल में जो चूहा मौजूद है हम उसे मार सकते हैं। यह सुनकर वहां पर खड़े डीमन एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में उन सभी लोगों के ऊपर एक फायर अटैक करते हुए उन सभी का चेहरा काला कर देता है। और अब वह बोलता है, तुम होगे चूहे और तुम्हारे सभी फैमिली मेंबर्स होंगे चूहे, मैं एक डीमन एम्परर हूँ। और अब डीमन एम्परर वहां पर सभी लोगों को सुयांग से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है, ये है मेरे मास्टर सुयांग, यान सेक्ट के एंसेस्टर। यह सुनते ही वहां पर खड़े कुछ लोग बोलने लगते हैं, तो क्या यह कोई स्वॉर्ड इमॉर्टल नहीं है? पर तभी वह दोबारा से माफी मांगते हुए बोलते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? स्वॉर्ड इमॉर्टल के अलावा आखिर कौन पर्सन है जो 10,000 स्वॉर्ड्स को एक साथ कंट्रोल कर सकता है? तभी सुयांग उन सभी लोगों की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही वह सभी लोग खुश हो जाते हैं। पर सुयांग उनके बीच से निकलते हुए आगे जाने लगता है। तभी कुछ लोग बोलते हैं, मास्टर आपके पास 10,000 इमॉर्टल स्वॉर्ड है, तो अगर आप उसमें से एक भी स्वॉर्ड हमें दे दे तो उस स्वॉर्ड की वजह से हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी सुयांग बोलता है, तुम में से कोई भी इमॉर्टल स्वॉर्ड अपने पास रखना डिजर्व नहीं करता है। यह बोलते हुए वह सांगनिंग और डीमन एम्परर को अपने साथ लेकर वहां से आगे चला जाता है। यह सुनते ही कुछ लोग बोलने लगते हैं, स्वॉर्ड इमॉर्टल हमसे कहना चाहते हैं कि अभी हम लोग इमॉर्टल स्वॉर्ड को होल्ड करने के लिए वर्दी नहीं है। कोई बात नहीं स्वॉर्ड इमॉर्टल, हम सभी लोग यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाएंगे, जिसके बाद दोबारा से स्वॉर्ड वैली में आकर अपने लिए इमॉर्टल स्वॉर्ड चुनेंगे। पर तभी उन्हें याद आता है कि सुयांग अपने साथ यहाँ पर मौजूद सभी स्वॉर्ड को ले गया है, जो देखकर वह सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब हमें जियान विला क्लैन दिखाया जाता है, जहां पर लियान अभी भी स्वॉर्ड रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, पर काफी मेहनत करने के बाद भी वह स्वॉर्ड नहीं बना पा रहा होता है। और अब वह बोलने लगता है, मैं सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और यह सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैंने यहाँ पर बहुत कोशिश की, पर इसके बावजूद मैं एक भी स्वॉर्ड नहीं बना पाया। तभी युलान उसके पास आते हुए बोलती है, फादर इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। तभी लियान बोलता है, युलान तुम नहीं समझ सकती कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और अगर सभी चीजें इसी तरह चलती रही तो हमें कोई भी नहीं बचा पाएगा। तभी युलान बोलती है, फादर इन सब से बाहर निकलने के लिए हमारे पास अभी एक रास्ता बचा हुआ है, क्यों ना हम वह रेयर मटेरियल लेकर आए जिसका यूज करते हुए हम एक सोल स्वॉर्ड बना सकते हैं। यह सुनते ही लियान हैरान होते हुए बोलता है, यह तुम क्या बोल रही हो? तभी युलान बोलती है, मैं यहाँ पर ब्लू कोन वेन की बात कर रही हूँ, जिस मटेरियल का यूज करते हुए हम लोग काफी खतरनाक स्वॉर्ड बना सकते हैं। अब हमें शंघाई माइन दिखाया जाता है, जहां पर सुयांग सांगनिंग और डीमन एम्परर के साथ कहीं जा रहा होता है। वहीं पर यह सब देखकर डीमन एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और अब वह बोलता है, मास्टर क्या इस ओर कुछ इम्पोर्टेंट चीज है? सुयांग बोलता है, मैं यहाँ से आ रही काफी खतरनाक पावर को सेंस कर पा रहा हूँ, तो इस जगह पर जरूर कोई इंटरेस्टिंग चीज मौजूद है। यह सुनते ही डीमन एम्परर खुश हो जाता है और बोलता है, मास्टर आपके कहने का यह मतलब है कि यहाँ पर कोई काफी खतरनाक ट्रेजर मौजूद है। मैं आपकी बात समझ गया। और अब वह सुयांग को अपने ऊपर बिठाकर काफी तेजी से उस माइन की ओर लेकर जाने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कुछ इमॉर्टल्स उस माइन में खुदाई कर रहे होते हैं। तभी वहां पर खुदाई करते हुए एक इमॉर्टल ब्लास्ट हो जाता है, जो देखकर उसके आसपास खड़े सभी इमॉर्टल्स डर जाते हैं।
अब एक इमॉर्टल डरते हुए बोलता है, हम लोग पिछले 10,000 सालों से इस माइन को खोदकर उस ट्रेजर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इतने सालों में लाखों इमॉर्टल्स इन ब्लास्ट की वजह से यहाँ पर मारे गए। यह ब्लू कोन वेन माइन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अगर हम यहाँ पर काम करते रहे तो एक ना एक दिन हम सभी मारे जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है। यह बोलते हुए वह उस जगह से भागने लगता है। तभी ऊंचाई पर खड़ा एक सोल्जर काफी तेजी से अटैक करते हुए उस इमॉर्टल को मार देता है, जो देखकर आसपास खड़े सभी इमॉर्टल्स और भी ज्यादा डर जाते हैं। अब वह सोल्जर चिल्लाते हुए बोलता है, हम तुम सभी लोगों को यहाँ पर पकड़कर ब्लू कोन वेन की खुदाई करने के लिए लेकर आए हैं और जब तक इस माइन के अंदर मौजूद सभी ब्लू कोन वेन बाहर नहीं निकल जाता तब तक तुम्हें यहीं पर काम करना पड़ेगा और अगर तुम में से किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसकी यही हालत होगी। साथ ही साथ हम भागने वाले पर्सन के फैमिली मेंबर्स को भी जान से मार देंगे। तो अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करते हो। यह सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी इमॉर्टल्स अपने अपने औजारों को उठाते हुए दोबारा से अपने काम में लग जाते हैं। तभी उस जगह पर सु यांग डीमन एम्परर और सांगनिंग के साथ पहुंच जाता है। वहीं पर उस माइन को देखकर सांगनिंग बोल रही होती है, यह पूरा एरिया काफी खतरनाक पत्थर से बना हुआ है, जिस पत्थर पर हल्की सी चोट पड़ने पर वह काफी बुरी तरीके से ब्लास्ट होता है और यह ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक है कि इमॉर्टल्स को भी जान से मार सकता है। अभी एक सोल्जर की नजर उन लोगों पर पड़ती है और अब वह सोल्जर चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर आए कैसे? मैंने इस एरिया के एंट्रेंस पर एक काफी खतरनाक फॉर्मेशन लगाया हुआ था, तो आखिर तुमने उस फॉर्मेशन को पार कैसे किया? दूसरी ओर डीमन एम्परर बोल रहा होता है, मास्टर आप हम सभी लोगों को यहाँ पर लेकर आए हो, तो क्या वह ट्रेजर इसी जगह पर मौजूद है? अगर वह ट्रेजर इन सभी स्टोन के अंदर मौजूद है तो उन्हें कोई भी इन स्टोन के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि अगर किसी ने भी इस स्टोन को तोड़ने की कोशिश करी तो वह मारा जाएगा। अभी वहां पर खड़ा दूसरा सोल्जर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम हम लोगों को यहाँ पर इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, जिसके बाद वह दोनों सोल्जर काफी तेजी से सु यांग पर अटैक करते हैं, पर तभी सांगनिंग बीच में आते हुए उन दोनों पर अटैक करते हुए उन्हें दूर फेंक देती है, जिससे वह दोनों सीधा जाकर उन पत्थरों पर गिरते हैं और अब उनके गिरते ही उन पत्थरों के अंदर मौजूद एक्सप्लोजिव एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब वह दोनों वहां पर मारे जाते हैं। अब उन दोनों सोल्जर्स के मरते ही वहां पर काम कर रहे सभी इमॉर्टल्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब वह सु यांग और सांगनिंग को थैंक्स करने लगते हैं। तभी सांगनिंग बोलती है, अगर तुम सभी लोग यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ पर काफी बड़े बड़े धमाके होने वाले हैं। यह सुनते ही सभी लोग अपनी जान बचाकर उस जगह से भागने लगते हैं। अब उन सभी लोगों के वहां से चले जाने के बाद सु यांग, सांगनिंग और डीमन एम्परर तीनों नीचे आते हैं और अब सु यांग अपनी पावर का यूज करते हुए उस पूरे के पूरे माइन को जमीन से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वह अपनी हल्की सी ही पावर का यूज करते हुए उस पूरे के पूरे माइन के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। दूसरी ओर युलान अपने फादर के साथ उस माइन की ओर आ रही होती है, जिससे वह माइन के अंदर से ब्लू कोन वेन को बाहर निकाल सके और अब वह दोनों ही अपने सामने इतने खतरनाक ब्लास्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब लियान बोलता है, युलान यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है और तो और यह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो तुम पीछे रहो, मैं आगे जाकर सभी चीजों को चेक करता हूँ। दूसरी ओर उस माइन के डिस्ट्रॉय होने के बाद उसके अंदर से एक जेड बाहर निकलता है, जो जेड एक ड्रैगन के शेप में होता है, जिसे देखकर डीमन एम्परर काफी ज्यादा हैरान होता है। अब डीमन एम्परर बोलने लगता है, मास्टर यह जेड बहुत ही ज्यादा शाइनी है, साथ ही साथ यह काफी तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, जिससे यह साबित होता है कि इस जेड के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में सोल एनर्जी मौजूद है। तभी सु यांग उस जेड को खींचते हुए अपने पास बुलाता है और अब वह सभी लोग उस जेड को देखने लगते हैं। तभी लियान भागते हुए उस जगह पर पहुंचता है और अब वह सु यांग के पास उस जेड को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके पास जाते हुए उस जेड की तारीफ करने लगता है। वहीं पर वह उस जेड को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है, इसीलिए वह जेड को गले लगाते हुए उसे चूमने लगता है, जो देखकर डीमन एम्परर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी भागते हुए युलान भी वहां पर पहुंच जाती है और अब वह सभी लोगों से अपने फादर की ओर से माफी मांगते हुए बोलती है कि उसके फादर इस पावरफुल जेड को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, इसी वजह से वह खुद पर यहाँ पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए वह लोग उसके फादर को माफ कर दे।
तभी मानताओ सू यांग के सोल सी से बाहर निकलकर युलान के चारों ओर जाकर घूमने लगता है। यह देखते ही डीमन एम्परर गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या तुम यहाँ पर इस लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? तुम सच में काफी बेकार स्लाइम हो। अब युलान उन सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि वह लोग यहाँ पर उसी जेड को लेने के लिए आए हैं जो जेड उन लोगों के हाथ में है। इसे ब्लू कोन वेन कहा जाता है और इसका यूज करते हुए वह लोग एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड बनाना चाहते हैं और वह स्वॉर्ड बनाना उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या वह उन्हें यह जेड दे सकते हैं, जिसके बदले वह उन लोगों को अपने ट्रेजर हाउस में मौजूद कोई भी ट्रेजर देने के लिए तैयार है। अब ट्रेजर का नाम सुनते ही सू यांग तैयार हो जाता है। दूसरी ओर हमें वूजी स्वॉर्ड टावर में एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसने अपने सामने कई सारे इमॉर्टल्स को बांधकर बिठा रखा होता है। वहीं वह गुस्से में बोल रहा होता है, तो तुम सभी लोग कहना चाहते हो कि माइन के अंदर मौजूद सभी ब्लू कोन वेन वहां से गायब हो गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उसके सामने बैठे सभी इमॉर्टल्स रोते हुए बोलते हैं, मास्टर यही हुआ है और पूरा का पूरा माइंड ब्लास्ट हो चुका है। जो सुनते ही वह पर्सन गुस्से में उन सभी लोगों पर अटैक करते हुए उन्हें खुद से दूर फेंक देता है और अब वह बोलता है यह काम जरूर उन दोनों का होगा क्योंकि उन दोनों के अलावा यह काम कोई और कर ही नहीं सकता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।